ये सद्भावना सम्मेलन गंगा दशहरा पर्व के समय आपके गुना में हो रहा है और किसी भी संत सम्मेलन के लिए कहा गया है कि मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का जो सम्मेलन होता है मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, जिसको जंगम तीर्थ की चलता फिरता प्रयागराज एक तो एक स्थान पर होता है, जैसे त्रिवेणी है, आप वहां पर जाओ तो गंगा और यमुना दो धाराएं दृष्टिगोचर होती हैं और तीसरी धारा जो सरस्वती की होती है वो दृष्टिगोचर नहीं होती। उसको ये मानते हैं कि किले के नीचे से आकर के वो मिल रही है, तो वो तो एक स्थान पर स्थावर तीर्थ है। पर संतों का जो चलता फिरता प्रयागराज होता है, जिसको संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्त जहां सुरसरी धारा सहसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम की भक्ति जो छुपी हुई होती है, प्रकट नहीं होती, उसकी उपलब्धता संत कराते हैं। अभी अभी आपने बच्चों का एक बहुत सुंदर कार्यक्रम देखा। आखिरी कार्यक्रम भारत की स्वच्छता से जुड़ा हुआ था और बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा स्वच्छ भारत होना चाहिए। आज हम संकल्प लेते हैं, सरकारी कार्यक्रम भी हो रहे हैं, तो भारत स्वच्छ होना चाहिए। और हम संतों का ये कहना है कि हमारा मन भी स्वच्छ होना चाहिए। अगर मन में गंदगी होगी तो आप देखते हैं किस प्रकार की खबरें आती हैं। नारी का सम्मान कर दिया, किसी को लूट लिया, किसी को मार दिया। इस प्रकार के बड़े बड़े भयानक समाचार देखने और सुनने को मिलते हैं। उसका कारण है कि हमारा मन साफ नहीं है। तो जैसे देश साफ होना चाहिए वैसे हमारा मन भी साफ होना चाहिए। और मन की सफाई के लिए जो संतों का मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू, वहां पर स्नान करने से हमारे संतों ने कहा काक होए पिक बको मराला, सुन आश्चर्य जन कोई, सत्संग गति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। इट इज सो इंपॉर्टेंट कि सत्संग ट्रांसफॉर्मेशन लाता है, बदलाव लाता है। आज यहां देखिए कितनी गर्मी पड़ रही है, पर हम यहां सब आए हुए हैं और जो भी चाहे असुविधा हो चाहे सुविधा हो, बैठ करके एकाग्रचित से सत्संग को सुन रहे हैं। और ये क्या है? सद्भावना सम्मेलन। अक्सर हम कहते हैं धर्म की जय हो, लेट राइचियसनेस प्रिवेल, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। और जब प्राणियों में सद्भावना होगी तो क्या होगा? विश्व का कल्याण हो। तो सद्भावना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हम अक्सर इस पर ध्यान नहीं देते।
किसी भी देश को जोड़ने वाली शक्ति, जैसे माला होती है, माला में बड़े छोटे मणके होते हैं, माला में बड़े छोटे फूल होते हैं, पर हर फूल के अंदर से एक धागा गुजरता है जो उसको धारण करता है। ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान रूपी धागा है वो हम सबको धारण किए हुए है। और वो धागा जिसके लिए संतों ने अलग अलग तरीके से समझाने की चेष्टा की। संत कहते हैं कि वो धागा जो है सबको संभाले हुए है, धागा टूट जाए तो सारे मणके बखर जाते हैं। हम माला चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, उसमें एक धागा होता है सारे फूलों को समारे हुए। तो वो जो यूनिवर्सल शक्ति है, जो व्यापक शक्ति है, उसने हमें धारण कर रखा है। और जब तक हम उसे नहीं जानेंगे तब तक सद्भावना का स्रोत हमें पता नहीं चलेगा। इसीलिए सरस्वती को गुप्त बताया। जब आप प्रयागराज में जाते हैं, बहुत बड़ा मेला लगा होता है, उसमें घूमते हैं, देखते हैं, और काफ़ी कुछ देखने के बाद सत्संग सुनते हैं। बड़े बड़े कैंप लगे होते हैं, वहाँ जाते हैं, सुनते हैं। तो जो यूनिफिकेशन का, एकता का सार्वभौमिक जो ज्ञान है, जब उस ज्ञान को प्राप्त करेंगे तब सरस्वती की प्राप्ति होगी। तो सरस्वती नजर नहीं आती पर गुप्त है। इसीलिए संतों का जो गुप्त ज्ञान है, भगवान राम जब अयोध्या आते हैं, सारे नगरवासियों को बुलाते हैं और कहते हैं, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर, शंकर भजन बिनहि नर, पावे भक्ति न मोर। सारी अयोध्या वासियों को बुला के कहते हैं कि बिना शंकर भजन के कोई व्यक्ति मेरी भक्ति नहीं पा सकता। और रहूं 100 गुप्त मत। हमारे एक अभी भी हमारे महात्मा जी हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए, जिनका नाम है रामायणी। फकीरानंद जी उनको कहते हैं, रामायणी कहते हैं। बिहार में बहुत रामायण की कथा करते थे, और रामायण इतनी कंठस्थ है कि आपने एक शब्द चौपाई का बोला, वो पूरी चौपाई आपको सुना देंगे। थोड़ा इस पंखे को तिरछा कर दो, हवा ज्यादा आ रही है। तो इतने कंठस्थ होने के बाद उन्हें एक प्रेमी मिला, जगह जगह कथा करते थे, सुनाते थे, विश्लेषण करते थे। तो उनको एक प्रेमी मिला, तो प्रेमी ने कहा, रामायणी जी, भगवान अयोध्या लौटने के बाद सारे पूर्ववासियों को बुलाते हैं, अयोध्या वासियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं, और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहें कर जोर। मैं हाथ जोड़ करके इतने पावन मत को, इतने पावन ज्ञान को, इतने अल्प ज्ञान को मैं आपके आगे रख रहा हूं। और ये गुप्त मत है, प्रकट नहीं है। शंकर भजन बिनहि नर, भक्ति न पावई मोर। अब जब ये उसने कहा, हमारे प्रेमी ने, और कहा, महाराज वो क्या गुप्त शंकर भजन होगा, जरा विचार करें। तो वो रामायणी विचार करने लगे, कहने लगे, भाई मैं रामायण को पढ़ता हूं, ये तो प्रकट है। भगवान शंकर के अनेक नाम हैं, वो भी प्रकट हैं। भगवान शंकर जो मंत्र का जाप करते थे वो भी प्रकट है। भगवान शंकर के मंत्र होते हैं प्रसन्न करने के, ये भी प्रकट हैं। तो वो क्या चीज होगी
जिसके लिए भगवान रामचंद्र जी कहते हैं और रहूं 100 गुप्त मत। बड़ा विचार किया, बड़ा सोचा, मनन किया। कभी कभी क्या होता है, जो ज्ञान है वो एक्सेलरेट करता है प्रोसेस को। जैसे पोटेशियम क्लोरेट होता है, उसको जलाओ तो उसमें से ऑक्सीजन निकलती है, सबको पता है। पर उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड को डाला जाता है ताकि वो प्रोसेस को एक्सेलरेट करे। तो ऐसे ही कभी कभी ज्ञान एक्सेलरेट नहीं करता, वो बाधा बन जाता है। हम सोचते हैं हम इतने बड़े ज्ञानी हैं, हम कैसे इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे, अगर ये होगा भी तो भी हमको झुकना नहीं चाहिए, हम कैसे अपने को झुकाएंगे। कहा है झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, और अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। संतों के शरण में तो झुका ही जाता है। आप नल के बाल्टी में पानी भरते हैं तो बाल्टी को नलके के नीचे रखते हैं। कभी नहीं आपने देखा कि कोई आदमी बाल्टी को नलके के ऊपर रखेगा, नीचे रखेंगे। ग्रेविटी से पानी फ्लो करता है, प्रेशर से पानी फ्लो करता है और बाल्टी में चले जाता है, क्योंकि ग्रेविटी से पानी बाल्टी में पहुंचता है। ऐसे ही कहा, गुरु को कीजिए दंडवत कोट कोट प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। ये बात कबीरदास जी ने कही, गुरु महाराज को प्रणाम करो। और जो कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़े को लेकर के उस पर कंपन मात्र से, नाद मात्र से एक वाइब्रेशन पैदा करता है, और वाइब्रेशन पैदा करके उसको अपने समान बना लेता है। हम लोग उड़ीसा में गए तो लोगों ने कहा जी यहाँ कछुए आए हुए हैं, आप देखने चलिए। तो हम गए समुद्र पर, तो इतने कछुए थे, रायली टर्टल, इतने ज़्यादा कछुए, कितने अंडे दे रहे थे। तो वहाँ का जो फॉरेस्ट अफसर था हमको बताने लगा कि महाराज जी ये मादा कछुए आते हैं, खोदते हैं, अंडे देते हैं, और ये फिर पानी में चले जाते हैं। और पानी में जाने के बाद ये पानी में ही रहते हैं, कुछ किलोमीटर दूर तैरते रहते हैं। फिर इनके बच्चे हैच करते हैं, और हैच करने के बाद अपनी माँ तक पहुंच जाते हैं। अब वहाँ मैं देखता हूँ कि वहाँ तो लाखों बच्चों का सवाल है, कौन बच्चा अपनी माँ के पास कैसे पहुँचेगा। और फिर इतना ही नहीं, जब वो बच्चे बड़े होंगे तो वो इसी समुद्र के किनारे प्रजनन करने आएंगे। अब समुद्र इतना बड़ा है, रायलीज कछुए उसमें तैर रहे हैं, तो आप ये कल्पना करो कि जब वो बड़े होंगे तो वो इसी किनारे पर आते हैं, तो क्या चीज़ उनको मोटिवेट करती है, क्या चीज़ उनको डायरेक्शन बताती है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। तो कबीरदास जी इसको बताते हैं कि वो जो मादा कछुआ होती है वो चिंतन से, मानसिक शक्ति से अपने बच्चों को सेती है। एंड डेफिनेटली कोई ना कोई साइकिक कनेक्शन उसमें बना हुआ है कि बच्चे अपनी माँ के पास पहुंच जाते हैं। कोई ना कोई कनेक्शन इस प्रकार का है। पहले ज़माने में डाकिया नहीं होते थे तो लोग कबूतर ले जाते थे, रास्ते में कबूतर के पंजों पर चिट्ठी लिखी, उसको बांध दिया, कबूतर छोड़ दिया, वो अपने घर पहुंच जाता था। कबूतर को गाइडेंस मिलती थी, उसे पता रहता था कहाँ मेरा घर है। तो ये सब चीज़ें आज विज्ञान इसको खोज रहा है, समझ रहा है, पूरी तरीके से समझ नहीं पाया। तो मेरा कहने का अभिप्राय यह है, तो कबीरदास जी कहते हैं कि माला मुझसे लड़ पड़ी तो क्यों फेरे मोए, मन की माला फेरते तुरंत मिला दूं तोए।
अगर तू मन की माला को फेर लेगा, जो हमारी श्वासों की माला है, जो चल रही है दिन रात, हर व्यक्ति के अंदर माला चल रही है, हर व्यक्ति श्वास ले रहा है। एनीबडी हु इज लिविंग बीइंग इज इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग। हर आदमी श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। और कोई कहे साहब मैं श्वास लेना रोक लेता हूं, तो रोकने के बाद फिर वो मरने लग जाएगा, कहता मैं तो दम फूल रहा है, मर रहा हूं। तो कहने का मतलब यह है कि जो श्वासों की माला है, जिसको कहा निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, और संसारी नर समझे नाही वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। ये जो माला सबके अंदर चल रही है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके अंदर ये माला चल रही है, पर इस माला को हम नहीं जानते। तो संतों ने कहा ये क्या है माला, तो उसको कहा रब का नाम, प्रभु का नाम। श्वास श्वास सुमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चंद। ये श्वास श्वास, प्रत्येक श्वास में प्रभु के नाम का सुमरण करो। पर हम नहीं जानते, क्योंकि ये गुप्त है। और रहूं 100 गुप्त मत, सभी कहूं कर जोर। भगवान राम सबसे बड़ा निवेदन करते हैं कि भाई ये गुप्त है, प्रकट नहीं है। अब इसको प्रकट करने के लिए हमें जैसे दही के अंदर मक्खन छुपा हुआ होता है, उसको बिलोना पड़ता है। तो ये श्वासों की मथनी से इसको जब बिलोएंगे, तब इसके अंदर से सार निकलेगा, वो मक्खन निकलेगा। तो यही बात कही गई। और जब देवासुर संग्राम हुआ, तो उस संग्राम के अंदर भी आप देखिए समुद्र का मंथन हुआ। देवता दानव लग गए, उनसे कहा लड़ते क्यों हो भाई, तुम समुद्र का मंथन करो, इसमें कई रत्न निकलेंगे। उसमें जहर भी निकला, उसमें अमृत भी निकला, और अंत में जाकर के उसमें से लक्ष्मी निकलती है। बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये सनातन धर्म में सोचते हैं कि समुद्र का पानी को मथो और उसमें से लक्ष्मी निकलेगी। आपने हमारे भारत की एक सरकारी कंपनी है ONGC, अब एक दूसरी आपके यहाँ भी है गेल। तो ONGC क्या करती है, ऑयल ड्रिलिंग करती है, समुद्र में जाकर के ड्रिल करती है और समुद्र से तेल निकालती है। और आज जिसकी लड़ाई हो रही है वो तेल की ही लड़ाई हो रही है। हर आदमी का स्कूटर, हर आदमी की गाड़ी, हर आदमी का ट्रक, हर आदमी की बस किससे चल रही है, तेल से चल रही है। तो वो तेल कहां से निकल रहा है, समुद्र से निकल रहा है। समुद्र के अंदर लक्ष्मी लक्ष्मी निकल रही है। तो कहने का मकसद यह है, उसको हम विचार करें, सोचें, तो पता चलेगा। आज बड़े बड़े चीजों के माइनिंग के लिए समुद्र को देखा जा रहा है कि समुद्र से उसको माइन करें। तो कहने का मकसद यह है, हमारे संत कहते हैं समुद्र की गहराई तक भी चले जाओ, आकाश की ऊंचाई तक भी चले जाओ, ये सब कुछ कर लो, पर जब तक अपने हृदय के अंदर प्रभु का दर्शन नहीं किया है, हृदय के अंदर प्रवेश नहीं किया है, आपने कुछ नहीं किया है। हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने हृदय को खोल करके हृदय के अंदर प्रभु राम का और सीता का दर्शन किया और कराया। तो ये सारी डायरेक्शन जो है, मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहरा, तामे ज्योति पहचान। मन क्या है, मन मंदिर है। मन मथुरा, दिल द्वारिका, काया काशी, काया क्या है, काशी के समान है। और इस 10 दरवाजे के अंदर
जो परम पिता परमात्मा, जो शक्ति छुपी हुई है, हे मानव तू उसको पहचान। ये एक इशारा संतों ने दिया। और सदगुरु महाराज कहते हैं, जब तुम निष्काम भाव से, छल कपट को लेके नहीं, निष्काम भाव से सत्संग को सुनोगे, तुम्हारा हृदय जब फर्टाइल होगा, हृदय के अंदर जिज्ञासाएं समाप्त हो जाएंगी, योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड, देन यू आर रेडी टू टेक द नॉलेज। तब आप ज्ञान को लेने के लिए तैयार हैं। जैसे किसी खेत में पत्थर वत्थर होते हैं, हम क्या करते हैं, पत्थरों को उठाते हैं, हल चलाते हैं, उसकी मट्टी को पलटते हैं ताकि पत्थर वत्थर निकल जाएं, कंकर निकल जाएं, और जो सॉफ्ट मड है वो मट्टी सॉफ्ट हो जाए, हल्की हो जाए, कठोर ना रहे। तब बीज प्लांट करेंगे तो आसानी से बीज उगेगा। इसी प्रकार से जो पत्थर होते हैं, झाड़ झंगार होते हैं, ये हमारे प्रश्न हैं। ये इनका निदान होने के बाद, सत्संग को सुनने के बाद, तब सदगुरु महाराज आपके हृदय रूपी खेत के अंदर उस राम नाम का बीजारोपण करेंगे, तब वो प्रकट होगा। तो ये इसीलिए ये सद्भावना सम्मेलन हो रहा है, ताकि उस भावना की कड़ी से आपको जोड़ा जाए, उस स्पिरिचुअल मेन स्ट्रीम में आपको जोड़ा जाए। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे ही हमारा मन साफ होगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। आपको पता है कि रविदास जी के यहाँ एक ब्राह्मण थे। कहने लगे, रविदास जी मैं गंगा स्नान को जा रहा हूं, गंगा माता को कुछ देना हो तो दे देना। रविदास जी ने कुछ भेंट निकाली, पंडित जी को दी। कहा, पंडित जी जाना, गंगा माँ को भेंट चढ़ा देना, गंगा माता स्वीकार करे तो दे देना। तो गए वो पंडित जी, स्नान किया उन्होंने, पूजन किया। पूजन करने के बाद उनको याद आई कि भाई रविदास जी ने दक्षिणा दी है, पर यह भी कहा है कि गंगा माता ले तो देना, और जो प्रसाद दे वो लेके आना। तो उन्होंने संकल्प करते हुए कहा कि गंगा मैया, ये रविदास जी का भेंट है। तो गंगा में से एक हाथ निकला, उसने भेंट ले ली। फिर हाथ निकला और एक बड़ा सुंदर आभूषण जो है, कंगन जो है, वो दे दिया। कंगन को लेके पंडित जी चले। रास्ते में सोचने लगे, इस कंगन का रविदास जी क्या करेंगे? ये रविदास जी के पास नहीं, ये तो राजा के पास होना चाहिए। तो वो कंगन राजा के पास ले गए कि राजा को दूंगा तो राजा इनाम देगा। राजा ने कंगन को देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने रानी को दिया। रानी ने कहा, महाराज आपने एक ही दिया है, दूसरा कहाँ है? तो राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, भाई दूसरा भी लाके दो। अब ब्राह्मण कहाँ से लाके दे? बड़ा वो फंस गया। उसने महाराज को सारी व्यथा बता दी कि महाराज ये तो रविदास जी का प्रसाद है, मैं तो लालच में आपके पास ले आया। राजा की रानी ने जब सुना कि रविदास जी को गंगा माता ने कंगन का प्रसाद दिया है, तो बड़ी वो भाव विभोर हो गई, भक्ति जागृत हो गई, और वो अपनी सब सखियों को लेकर के रविदास जी के पास पहुंची कि महाराज आप बहुत धन्य हैं और आपको माता ने ये कंगन दिया है। तो रविदास पहुंचे तो रानी ने उनसे आग्रह किया, महाराज एक कंगन तो मिल गया, दूसरा भी मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। तो रविदास कहने लगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और इतना कहना था कि कठौती से ही हाथ निकला और कंगन आ गया, हाथ कंगन लेके आ गया कि ये लो प्रसाद। तो जब मन चंगा होता है, मन पवित्र है, तो देखो वहां गंगा प्रकट हो जाती। कठौती में जिसमें रविदास जी चमड़ा डुबोते थे, वहीं गंगा प्रकट हो गई। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अभी हमारे यहाँ मॉरिशस के लोग आए हुए थे,
उनके मॉरिशस में भी ये कथा आती है कि भगवान ने जब मारीच को मारा तो फेंका समुद्र के अंदर, तो मॉरिशस बन गया। और वहाँ के गरीब लोग गंगा स्नान करने को नहीं आ सकते थे, तो उन्होंने वहाँ पर गंगा तालाब बनाया। उसको परी तालाब कहते थे, पर गंगा जल जब पड़ा तो गंगा तालाब हो गया। तो गंगा तो जगह जगह प्रकट हो जाती है, और ठीक ही कहा है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आइए अपना मन पवित्र करें और अपने हृदय के अंदर ही गंगोत्री को पैदा करें। हमारा हृदय ही गंगा बन जाएगा, पवित्रता का केंद्र बन जाएगा, और ज्ञान को प्राप्त करके अपना कल्याण करें।